आस्क ऑटो। Q2 के नतीजे आए कंपनी के, और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD कुलदीप सिंह राठी जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। तो नतीजों पर बात करें तो अगर हम आपके सालाना आधार पर नंबर्स कंपेयर करें, जी, अगर सालाना आधार पर आपके नंबर्स कंपेयर करें तो आय में तो एक बढ़त देखने को मिली, लेकिन मार्जिन में थोड़ा दबाव था। इसके पीछे की क्या वजह थी, और आने वाले समय में आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे मार्जिन के फ्रंट पर? इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट मिक्स में क्या कुछ बदलाव करेंगे जिससे मार्जिन को थोड़ा सहारा मिले? जी, ऐसा है कि हमने जैसे कि बिगिनिंग में भी बताया था, हमने एक नया प्लांट लगाया है जो कि करौली राजस्थान में है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारी 315 करोड़ की हो चुकी है। और ये प्लांट जो है, इसमें पूरा का पूरा स्टाफ, वर्कर्स, एवरीथिंग कंप्लीट रख दिया गया है पिछले 3 महीने से, क्योंकि वहां पर QAB का प्रोसेस चलता है, पार्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज। ये QAB हमारी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक खत्म हो जाएगी, एंड दिस प्लांट विल बिकम फुल्ली ऑपरेशनल। तो ये जो भी आपने मार्जिन पे प्रेशर देखा, ये बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ द आइडल प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ द आइडल प्लांट, एंड द मैन पावर जो हमने ऑलरेडी रिक्रूट कर दी वहां। कुलदीप जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कविता बोल रही हूँ बॉम्बे स्टूडियो से। इस साल की दूसरी छमाही पर कुलदीप जी थोड़ा सा आपकी राय चाहेंगे। दूसरी छमाही में ग्रोथ को लेकर काफ़ी अच्छा आपने तस्वीर बताई है। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 से, तो दूसरी छमाही साल की आपको कितनी बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है? ऑर्डर बुक के लिहाज से जो बिल्डअप हो रही है, और अगर हो रही है तो कितनी बिल्डअप हो रही है? क्या ट्रिगर्स हैं H2 FY24 के लिए जो आप देख रहे हैं, आपकी बेहतरी की ओर आपको ले जा रहे हैं? हाँ जी, ये जो है, जब फेस्टिवल सीजन जो शुरू हुआ नवरात्रों से, जैसे कि फाडा की भी आपने रिपोर्ट देखी होगी कि इस फेस्टिवल सीजन के दौरान टू व्हीलर सेक्टर ने 21% की जंप ली। और ये अच्छी बात है कि दूसरे हाफ में ही दिवाली इस बार आई, तो वहां से एक बहुत अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो गया। और मुझे लगता है कि रूरल इकोनॉमी भी बिल्कुल ठीक होती जा रही है, डे बाय डे बेटर होती जा रही है। एंड टू व्हीलर सेक्टर तो रूरल इकोनॉमी पे बहुत डिपेंडेंट है। और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ से मच बेटर होगी। सर, सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बेहतर होगा। अभिषेक बोल रहा हूँ। कुलदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई नए क्लाइंट्स भी आपने जोड़े हों? और दूसरी चीज़, आपने करौली प्लांट्स पर करीब 351 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था, प्रोडक्शन वहां से शुरू भी हो गया है, तो ये उस प्लांट का आप ब्रेक इवन कब तक कर पाएंगे, इसके बारे में जरा आइडिया दे दीजिए। ये हमारे प्लांट का ब्रेक इवन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अविनाश जी, जी शुक्रिया, थैंक यू सर। अविनाश जी, आपसे एक राय चाहेंगे आस्क ऑटो पर। कंपनी काफ़ी दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लाइंटियल बहुत ही अच्छा है इनका, और जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वहाँ पर मतलब इज्जत के साथ नाम इसका लिया जाता है। अगर कोई निवेशक है, हालांकि हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद से बहुत ज़्यादा हमने कोई उत्साह शेयर में देखा नहीं, लेकिन अगर समय दें, अगर साल भर 2 साल, तो आपको लगता है कि एक बेहतर वैल्यू साबित होगी इसमें? नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना कि खराब न्यूज पे आपको अच्छी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। और जो Q2 के नंबर्स आ गए हैं आस्क ऑटो के, वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि जैसे अभी प्रमोटर ने कहा कि इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है, डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, प्लस फिक्स कॉस्ट थोड़े एम्प्लॉयज के ऊपर बढ़े। तो ये इनिशियल पेन है उनके प्लांट को चालू होने के पहले। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ में होपफुली जब प्लांट पूरी तरह से स्टेबलाइज होगा, तभी वहां से जब रेवेन्यू होगा, तभी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो विकल्प बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। जिनको कम से कम 12-15 महीने लेना है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। ऐसे प्राइस पे आपको एंट्री मिल रही है जब मार्केट में थोड़ा सा एक्शन स्टॉक में कम है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक है। ऐसे मौके इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स तभी शेयर खरीदते हैं जब शेयर मोमेंटम में आता है, तो तभी रिस्क रिवॉर्ड भी काफी कम होता है। लेकिन अभी अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से अच्छी कमाई होगी, प्लस क्वालिटी बिजनेस है, क्वालिटी क्लाइंटल है, और ऑब्वियसली जो कैपेक्स इन्होंने डाला है, इसका रिस्क रिवॉर्ड और एसेट टर्नओवर जब नंबर्स में झलकेगा, तो डेफिनेटली इसमें रिलेटिंग होगी।
मेरे ख्याल से डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, लेकिन लंबे नजरिए से। चलिए, लंबा नजरिया आपको रखना होगा अगर आस्क ऑटो में फिलहाल रणनीति बनाने के बारे में सोच रहे हैं।